एक ऐसा नेता जिसने नीतीश कुमार को सीएम नीतीश बनाया, जिसने बिहार के 3 धुरंधर नेताओं लालू, नीतीश, रामविलास के साथ राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बिहार का पहला ऐसा मंत्री जिसे कृषि के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, जो कॉलेज के दिनों में लालू यादव के निकटतम दोस्तों में से एक थे, जिसने लालू, नीतीश, रामविलास के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूका, जेल की सलाखों के पीछे रहे। एक ऐसा सियासतदान जिसकी राजनीतिक शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके मरणोपरांत देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने पत्र लिखकर शोक संवेदना जाहिर की। उनका राजनीतिक कद ऐसा, जब 2014 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो सीएम पद की रेस में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। जो खुले दिल से स्वीकार करता था अगर वह सवर्ण समाज से न होता तो लालू और नीतीश कुमार से उनका सियासी कद तनिक भी कम नहीं होता। ऐसा नेता जिसने जमुई को जिला का दर्जा दिलाया, एक अलग पहचान दिलाई, जो 3 दशक तक जमुई की राजनीति का केंद्र बिंदु बने रहे, वह शख्स कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र सिंह थे। हाँ, वही नरेंद्र सिंह जिन्होंने साल 2005 में लोजपा विधायकों को जदयू में शामिल करवा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। आज नरेंद्र सिंह हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन लाखों लोगों के दिलों में आज भी जिंदा हैं। बीते 4 जुलाई को लंबी बीमारी से जूझते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिहार का जमुई जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पकरी में जन्मे नरेंद्र सिंह के पिता स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में वह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा भी गए। बेटे नरेंद्र सिंह ने भी उन्हीं के करकमलों पर चलने की ठानी, और जब एक समय देश तानाशाही और भ्रष्टाचार की त्रासदी झेल रहा था, तब वो जेपी आंदोलन में देश के लिए कूद पड़े। इसी आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद से उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई। उस समय उनकी और लालू की जोड़ी सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक जोड़ी मानी जाती थी। वर्ष 1975 के इमरजेंसी के दौरान वह जेल के सलाखों के अंदर भी गए। श्री सिंह की पहचान उनके बेबाक बोल और अफसरों के प्रति उनके सख्त तेवर से था। वह सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ बोलने में नहीं हिचकते थे। श्री सिंह की राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत वर्ष 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र चुनाव से की, और वह महासचिव पद के लिए चुने गए। फिर वर्ष 1974 में जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया। पहली बार वो कांग्रेस के टिकट से जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। फिर क्या था, चकाई से उनका नाता ऐसा जुड़ा कि आज तक अटूट है। आज भी उनके पुत्र सुमित सिंह उसी क्षेत्र से निर्दलीय विधायक हैं और नीतीश कैबिनेट में मंत्री भी। चकाई से नरेंद्र सिंह लगातार 3 बार निर्वाचित हुए। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और अपने साथी लालू यादव को चैलेंज कर 2 विधानसभाओं से एक साथ चुनाव लड़ा और दोनों जगह से विजय भी हुए। दरअसल उस समय लालू यादव भी 2 क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे। चकाई और जमुई दोनों विधानसभाओं से एक साथ जीतने के बाद लोग असमंजस में थे कि वह किस क्षेत्र को चुनेंगे। ज़्यादातर लोग जमुई चुनने का अनुमान लगा पा रहे थे, लेकिन श्री सिंह ने चकाई को चुना, जहां से वह पहली बार निर्वाचित हुए थे। 1990 में नरेंद्र सिंह पहली बार लालू प्रसाद की कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बने। उन्होंने रामविलास पासवान के साथ लोजपा पार्टी का गठन किया। फिर 2005 में लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने के लिए लोजपा के विधायकों को तोड़ जेडीयू में शामिल कराकर नीतीश कुमार को सीएम बनाया और उनके कैबिनेट में कृषि मंत्री बने। कृषि मंत्री रहते हुए किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए उन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सम्मानित किया। उनके गृह जिला जमुई में नरेंद्र सिंह का प्रभाव सिर्फ चकाई ही नहीं बल्कि जमुई के चारों विधानसभा क्षेत्रों पर था। वह जिसे चाहते उनकी ही ताजपोशी इन क्षेत्रों से होती। उनकी लोकप्रियता की खास वजह यह भी रही कि वह पूरे जमुई की कायाकल्प करने में जुटे रहे। उन्होंने ही 21 फरवरी 1991 को जमुई को अलग जिले का दर्जा दिलाया। जम्मू में पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज,
पुल पुलिया आदि का निर्माण कराया। जमुई को नक्सलियों से मुक्त करवाने के लिए उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र सीमा बलों का कैंप भी लगवाया। वह अंतिम समय तक जमुई के विकास के लिए संवेदनशील और कार्यरत रहे। उनके सियासी कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब नीतीश कुमार ने 2014 लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद इस्तीफा दिया तो अगले मुख्यमंत्री बनने के कयासों में श्री सिंह का नाम सबसे ऊपर था।